Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 26th of March 20 and 24. सबसे पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर्स एंड सारे स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करने वाले लोगों को हैप्पी होली एंड सेफ होली। होली है, घर में रहें, ऑर्गेनिक रंग से होली खेलें और बड़ों का आदर करें। और इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मीन्स 22 तारीख को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया एंड 26 तारीख जो कि ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगी हमारी, उस दिन हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और साथ ही साथ में कुछ स्टॉक देख लेंगे जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टू द चार्ट। निफ्टी 50 की हमें एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड दैट इज 22,096 के अराउंड पर हम लोग को एवरेज क्लोजिंग मिली, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 84 पॉइंट पॉजिटिव में है। अराउंड 0.4% का हम लोग को अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। सो मार्केट ओपन होती कुछ इस वाले पॉइंट पर दैट इज 21,930 के पॉइंट पर एक नीचे की ओर डिप लगाती। ये जो टाइम फ्रेम है ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, तो मार्केट ओपन होने के बाद में एक डिप लगाती है। डिप कौन सा लगा, दैट 21,800 एंड अराउंड 80 का डिप लगाती मार्केट, देन सडनली रिकवर करती है और आप देखेंगे कंटिन्यूअस अपसाइड का मूवमेंट दिखाती है। और ये लास्ट में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली एंड हम लोग को एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड से। और ये पैनिक सेलिंग आपको कौन से लेवल से देखने को मिली तो वो आप देखेंगे अगर, दैट इज योर अराउंड 21,000 दैट इज 22,176 से इसने टॉप लगाया, मार्केट ने टॉप, एंड यहां से आपको सेलिंग देखने को मिली एंड देन आपको एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 22,096 की एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली। अब देख लेते हैं कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो प्लान ऑफ एक्शन हम सिंपल रखेंगे, जस्ट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या है, दैट इज योर 22,096 का लेवल है। मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला रेजिस्टेंस ये वाला पॉइंट जो मार्केट का डे हाई है दैट इज 22,143 का लेवल, इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर देन फर्दर ऊपर की ओर मूवमेंट मिलता है देन हम अप्रोच करने की कोशिश करें, दैट इज 22,224 का लेवल। देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर फर्दर मूवमेंट देखने को मिलता है हम लोग को देन हम लोग अप्रोच करेंगे दैट इज 22,300 के लेवल। देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन मिल रहा है। अगर फर्दर मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिखा दे देन 22,367, देन 22,443, देन अल्टीमेट एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 22,526 का लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट यहां से टूटती है, सबसे पहला इनिशियल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज योर 22,000 का एक सपोर्ट, दैट इज 22,000 का एक सपोर्ट देखने को। अगर मार्केट इसको तोड़ती है, ठीक है, अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 21,968 का लेवल। इस वाले लेवल पर आप देखना कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही मार्केट। ये वाला लेवल है, ये बहुत बार हुआ है कि मार्केट गैप अप उस दिन भी ओपन हुई थी, यहां पर आके सपोर्ट लिया, ऊपर की ओर मूवमेंट, नीचे की ओर है, लेकिन इसी वाले लेवल से मार्केट ने अपनी पूरी की पूरी रिकवरी दिखाई। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल मार्केट तोड़ती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,857, then 21,760, then 21,650, then 21,576, then 21,500 की ओर भी मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है। लेट्स मूव टू कंडीशन थर्ड कि दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। अब देखिए उस दिन ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट करूंगा। बट क्या है कि निफ्टी की एक्सपायरी तो है नहीं, तो प्रीमियम डीके तो इतना होगा नहीं। अगर आपको डायरेक्शनल मूव मिलता है, टॉप लेवल होगा अराउंड दैट इज 22,176 का लेवल एंड बॉटम लेवल होगा अराउंड 21,968 का लेवल है। ठीक है, ये अराउंड आप देखेंगे तो ये 200 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मार्केट बिहेव कर सकती है। डायरेक्शनल मूव मिलता है कि हाँ, जैसा आज डायरेक्शनल मूव मिला आपको, ये मीन्स प्रीवियस डे पर, ये यहाँ पर प्रीमियम बहुत स्मूथ तरीके से बढ़ते हैं तो आप प्ले आउट कर सकते हैं। यही अगर होता है कि मार्केट यहां से ओपन होती और ये टॉप लेवल 21,176 से रिजेक्शन लेती है और नीचे की ओर डाउनफॉल दिखाना चालू करती है, तो देन आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें क्या है, आपको वही चार चीजें देखनी होगी जो मैं कंटिन्यूस बताता रहा हूं। सबसे पहले तो ओवाई डेटा, तीसरा क्या है प्राइस, दूसरा है प्राइस एक्शन, सबसे पहला प्राइस एक्शन, दूसरा ओवाई डेटा,
जितने भी सारे स्टॉक्स चल रहे हैं वो आप देखिए इसके अंदर में। देन इसके बाद में इसके फ्यूचर्स पर भी ध्यान दीजिए, किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब किस तरीके का उसके अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर आप दिखता है कि हाँ मूवमेंट मिल सकता है, रिजेक्शन मिल सकता है, देन गो फॉर दैट। सो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग जो हम लोग को मिली दैट इज 46,863 की एवरेज क्लोजिंग मिली, जो प्रीवियस डे से अराउंड 178 पॉइंट पॉजिटिव में है। अराउंड हम बोल सकते हैं इसमें भी 0.4 का हम लोग को अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेवियर किया प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। वही वाली बात है कि मार्केट ओपन होती है हमारे कुछ इस वाले लेवल पर, ठीक है। ये लेवल क्या हमारे पास में 46,636 पर मार्केट ओपन होती है, नीचे की ओर बॉटम लगाती है। बॉटम कौन से वाले लेवल पे लगाती है, ये देखिए, ये वाला एंड ये बहुत बार इसी लेवल से मार्केट ने कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश की है, या तो रिजेक्शन लिया या तो सपोर्ट लिया, ठीक है। इसी वाले पॉइंट, ये पॉइंट क्या हमारे पास में दैट इज 46,582 के लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया। देन इसके बाद कंटिन्यूअस अपसाइड का मूवमेंट और यहां पर जाके मार्केट ने अपने आप को रेंज बाउंड कर लिया। अब रेंज बाउंड का टॉप लेवल क्या था, दैट इज 46,910 का लेवल है। ये टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल अगर आप देखेंगे तो मैं बॉटम लेवल आपको बता दूं दैट इज 46,746 का लेवल है। इस वाले रेंज में मार्केट ने पूरा का पूरा टाइम बिताया। ओके, सो अब ये देख लेते हैं कि हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा ट्यूसडे के दिन का। सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल क्या हमारा दैट इज 46,863 का लेवल है। ओपन होती, प्राइस एक्शन आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती। सबसे पहला लेवल हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले ये अपने डे हाई को तोड़े। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बट वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल क्या हमारे पास दैट इज 46,910 का लेवल है। इसको तोड़े मार्केट, यहां तक पहुंचे, प्राइस एक्शन बनाए, देन इसके बाद में ऊपर की ओर मूवमेंट करे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो 46,910 है ये नियरली 47,000 कुछ 90 पॉइंट्स ही कम है। सो इसके लिए इस लेवल को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। अगर ये लेवल मार्केट तोड़ती है देन आपको करंटली तुरंत का तुरंत शार्पली देखने को मिले दैट इज 47,000 का लेवल। देन देखना आपकी 47,000 पे किस तरीके का प्राइस एक्शन है। अगर फर्दर ऊपर की ओर मूव कर दे देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 47,202 के लेवल, देन 47,377, देन 47,513 के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारे हो गए जो अपसाइड के लेवल मार्केट दिखा सकती है। दिस इज अवर ट्रेडिंग प्लान फर्स्ट। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान कि मार्केट यहां से ओपन होती है, यहां से देन टूटती है नीचे की। सबसे पहला लेवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मार्केट इसी रेंज में फंसी हुई थी पूरे के पूरे दिन। मीन्स ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हाँ कि फर्स्ट हाफ या फिर सेकंड हाफ। आप देखेंगे कि एक कैंडल और एक दो कैंडल में मार्केट ने इस मीन्स 1 घंटे में मार्केट ने इस वाले रेंज में पहुंचा दिया था। देन आप देखेंगे कि हाँ इसी में ही मार्केट अप डाउन करके टाइम पास कर रही थी। सो बेसिक सी बात यह है कि अगर मार्केट नीचे की ओर टूटेगी तो सबसे पहला लेवल दैट इज 46,746 का लेवल, इस पर देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बना है। अगर यहां से नीचे की ओर टूटती है मार्केट देन आपको शार्पली देखने को मिले दैट इज 46,582 का लेवल, देन 46,500 पर देखना किस तरीके का मार्केट का बिहेवियर है। अगर फर्दर नीचे की ओर टूटती है मार्केट देन 46,330 का लेवल, देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 46,055 के लेवल। ये भी मार्केट दिखा सकते हैं। अगर ये टूटेगा इसका मतलब क्या है दैट इज मार्केट पहुंच चुकी है 46,000 पर। अब 46,000 पर प्राइस एक्शन देखना, प्राइस एक्शन ओआई डेटा, इसके अंदर में जितने भी स्टॉक्स हैं उनको देखना, उनका बिहेवियर देखना, एंड फ्यूचर्स भी साइड बाय साइड देखते रहना कि वो किस तरीके परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। होता क्या है कभी कभी कि मार्केट गिरती है लेकिन फ्यूचर्स नहीं गिरते, वो क्लियरली ट्रैप होता है। या फिर फ्यूचर्स गिरते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स गिर रहे हैं, ये नहीं गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हाँ वहां दिखाया जा रहा है कि यस फ्यूचर्स गिर रहे हैं, ये नहीं गिर रहा है। इसका मतलब ये कि फ्यूचर में एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हाँ हम इस इंडाइसेस को गिराएंगे। क्योंकि बेसिक सी बात है, ये साइकोलॉजी का गेम है कि हाँ जिसके फ्यूचर्स गिर रहे होंगे वो अभी नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब ये कि आधे घंटे के बाद में गिरेंगे। ऐसी ओआई डेटा है, कोई एक स्ट्राइक प्राइस पर अगर ओआई डेटा कम नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि वहां पे बिल्टअप किया गया, वहां के लोग नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। या तो फिर जैसे पुट राइटर्स अगर बढ़ रहे हैं लेकिन कॉल राइटर्स एक स्ट्राइक प्राइस पे बने हुए हैं तो उनको निकालने के लिए आपको बहुत बड़ा पुल बैक चाहिए, मतलब पुल चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये कि
देन इसको कंफर्म करेगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग बनना है तो इसका मतलब हाँ आप ले सकते हैं कि धीरे धीरे आपको अप मूव दिखेगा। लेकिन अगर प्राइस एक्शन बहुत वीक है इसका मतलब ऊपर की ओर जाएगा, देन नीचे ऊपर से जब वो टूटेगा तो वो बहुत शार्पली टूटेगा। क्यों? क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस पर अभी भी उतने लोग बैठे हुए थे जो इंतजार कर रहे थे आपको फंसाने का। तो इसीलिए बोलता हूं कि मार्केट में प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा, साइकोलॉजिकल व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पैसा बनाना है तो। सो अब देख लेते हैं अपना ट्रेडिंग प्लान थर्ड, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। टॉप लेवल होगा अराउंड 47,000 का एंड बॉटम लेवल होगा अराउंड 46,700 का। अराउंड 300 पॉइंट से डायरेक्शनल मूव मिलता है तो आप प्ले आउट कर सकते हैं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसकी वीडियो अलग से आएगी आपकी। सो ये सारे लेवल्स हो गए। नाउ लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2,910 की। जब तक ये 2,900 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप बुलिश रह सकते हैं। अराउंड अगर मैं बोलूं आपको 2,850 के ऊपर में जब तक ट्रेड करे तब तक आप बुलिश रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस। कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिली, यही मैंने बताया था आपको। आईटी में बहुत पैनिक सेलिंग देखने को मिली। एक्चुअल में क्या है कि ये टीसीएस में हुआ क्या कि उसमें ब्लॉक डील हुई है। टाटा एंड सन ने अपना अराउंड 2.39 मीन्स 9,000 करोड़ का स्टेक बेचा है, उसी की वजह से ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्योंकि टीसीएस जाइंट है, इन सब का मीन्स अपर लेवल का है। अगर उसमें सेलिंग आएगी तो भाई साहब इसमें तो आएगी। यह एंटिसिपेट मार्केट। अब आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन भी आपको कुछ इसी तरीके से बता रहा था। टॉप लगाया मार्केट ने कंटिन्यूअस नीचे की ओर, देन इसके बाद में आया यहाँ तक, बट सस्टेन करने वाली कोई बात नहीं थी। अगर आप डिलीवरी डेटा देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अच्छा खासा डिलीवरी डेटा नहीं देखने को मिला। माल छोड़ के गए, देखिए आप कंटिन्यूअस आज 3% का डाउनफॉल देखने को मिला है। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1500 पर इन्फोसिस की। जब तक ये 1500 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, अब देखना पड़ेगा ये कि यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन शो करता है। यहाँ पर आता है देन फिर प्राइस एक्शन शो करता है। अगर ये डाउनफॉल देखने को मिलता है तो अराउंड आपको ये 1400 के लेवल भी मार्केट तोड़ते हुए दिखाएगा इन्फोसिस। ओके, नेक्स्ट ये बॉटम लेवल आपका बनेगा। क्योंकि अब देखिए एक बाउंस मैं ये चाह रहा हूँ कि हाँ यहाँ से एक बाउंस मिले। क्यों मिले? क्योंकि ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये है 200 EMA की, और EMA से सिंपली होता क्या है कि EMA के अगर नीचे कोई भी स्टॉक जाता है तो एक पुल बैक जनरली मिलता है। ठीक है, तो एक पुल बैक इसी लेवल पर अराउंड मैं चाह रहा हूँ कि हाँ मिले। देन इसके बाद में कुछ डिसाइसिवली मूव देखने को मिले, या तो अपसाइड में या तो डाउनवर्ड साइड। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक। अराउंड 1442 की एवरेज क्लोजिंग मिली है। ये इसी वाले ट्रेड में ही बिल्कुल टाइम पास ही कर रहा है। ठीक है, तो जब तक 1400 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें आराम से बने रह सकते हैं। देखते हैं क्या है क्या नहीं नेक्स्ट फ्यूचर में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। ये एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1090 की। अराउंड 0.8% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। जब तक 1060 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 746 की। जब तक 720 एंड 730 के ऊपर में ट्रेड कर तब आप बुलिश रह सकते हैं। अब ये भी हो सकता है यहाँ पर एम पैटर्न बनाया, नीचे की ओर आया, देन इसके बाद में पुल बैक। अब पुल बैक की बात करोगे, इसका 50% अराउंड इसी लेवल पर आएगा ये 750 तक। अब जब तक यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन ना दिखाए तब तक आप इस वाले हाई को ये सोचे कि हाँ ये वाला हाई नहीं टूट सकता है। ओके, जब तक यहाँ प्राइस एक्शन ना दिखाए। अब इसमें अगर वी शेप रिकवरी होती तो अभी तक आ चुकी होती, बट ये वी शेप रिकवरी वाली तो बात है नहीं, क्योंकि जाइंट बैंक है और इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ इशू भी चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आ सकती है। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल माय व्यूअर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।